हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। आपके जो 2023 में राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का पेपर होने वाला है, इसकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। कितने नंबर आपको चाहिए। अभी देखो माहौल ऐसा बना हुआ है कि हर कोई स्टूडेंट्स हैं उनको डराने में लगा हुआ है, इतनी ज़्यादा कट ऑफ चली जाएगी। स्टूडेंट खुद भी डरे हुए हैं, क्या पता सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जैसे कई स्टूडेंट क्या करें, जैसे मॉडल पेपर दे रहे हैं, एक मॉडल पेपर में ज़्यादा नंबर आ गए, एक में कम नंबर आ गए। जैसे कम नंबर आते हैं इतने में डर जाते हैं, क्या पता मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। मेरे पास कई स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं कट ऑफ के कारण डर रहे हैं कि कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी। कुछ ऐसे हैं जो मॉडल पेपर में डर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस समय जो अंतिम समय है जिसमें केवल पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, उसमें किसी न किसी तरह का कोई डर है। उसके बारे में बात करेंगे। कट ऑफ के बारे में डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। जब 2017 में एग्ज़ाम हुआ था, मैंने दिया था, उसके बारे में। अभी जो पिछला कैंसिल हुआ था उसके बारे में। अब इसके बारे में बात करेंगे। देखो पढ़ने वाला किस तरह से सिलेक्शन ले जाएगा, इस चीज़ को आप समझ के चलना। अच्छे से समझोगे समझ जाओगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं। मस्त रहो, मस्त पढ़ो, सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं 2017 के एग्ज़ाम की। ये 2017 वाला वही एग्ज़ाम है जिसमें मैंने सिलेक्शन लिया था। आपको बता दूं 2017 वाला वही एग्ज़ाम है जिसमें मैंने सिलेक्शन लिया था। अब इस एग्ज़ाम में क्या था, उस समय हिंदी इंग्लिश ही आती थी। उस समय राजस्थान का जीके वगैरह ये पार्ट नहीं था, केवल हिंदी और इंग्लिश का पार्ट आता था। अब उस पार्ट को भी लेकर काफ़ी डराया जा रहा है कि उस समय तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई थी, इस बार भी बहुत ज़्यादा जाएगी। देखो इस चीज़ को समझना, आप छोटी छोटी बारीकियों को समझोगे तब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जब ये 2017 की वैकेंसी आई थी उस समय लगभग 1700 पोस्ट थी, 1700 के आसपास पोस्ट आई थी। उस समय 15 गुना को पास किया जाता था। रिटन एग्ज़ाम में 15 गुना को पास किया जाता था। जब ये पेपर होता है तब मैं आपको बताऊं, हिंदी इंग्लिश का पेपर था और पेपर का लेवल आसान था, इजी था, कोई हार्ड लेवल नहीं था। उस समय जो कट ऑफ गई थी, जनरल की 162 के आसपास गई थी और ओबीसी की 157 इसके आसपास कट ऑफ थी। मतलब लगभग देखें तो 80% के आसपास कट ऑफ चली गई थी। अब ये बोला तो जा रहा है कि 80% कट ऑफ गई थी, लेकिन एक बार पेपर का लेवल तो देखो आप। कोई पेपर का इतना खास लेवल नहीं था। पेपर का जब लेवल देखते हैं तो कोई इतना खास लेवल नहीं था। तो जहाँ पेपर का लेवल बिल्कुल कम हो जाता है, माइनस मार्किंग नहीं है, वहाँ कट ऑफ तो संभवतः ही है कि थोड़ी ज़्यादा ही जाती है। तो इसमें डरने की कौन सी बात है। तो वहाँ पे ये कट ऑफ गई थी। उस समय मेरे 180 नंबर थे, पेपर में 180 नंबर आए थे, अच्छे नंबर आ गए थे। 157 ओबीसी की कट ऑफ गई थी, मेरे 180 नंबर आ गए थे। 200 में से 180 नंबर आ गए थे, अच्छा स्कोर हो गया था। टाइपिंग की बात करें, टाइपिंग में उस समय लगभग 15 गुना को बुलाया था, 15 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया गया था। टाइपिंग की बात करें, टाइपिंग में उस समय क्या था कि या तो आप 5-5 मिनट हिंदी इंग्लिश करो या फिर आप 10 मिनट हिंदी कर सकते हो। ये ऑप्शन नहीं था कि केवल इंग्लिश कर सकते हो, ये ऑप्शन नहीं था। या तो 5-5 मिनट आप हिंदी इंग्लिश करो या फिर 10 मिनट की आप केवल हिंदी करो। इस बार इस ऑप्शन को भी हटा दिया गया है। 5 मिनट की हिंदी और इंग्लिश दोनों ही करनी पड़ती हैं। तो जब उस समय 2017 में टाइपिंग का पेपर हुआ, टाइपिंग का भी कोई इतना खास मैटर नहीं था। जो स्टूडेंट टाइपिंग करते हैं 50 के आसपास की स्पीड होती है, वो सिलेक्शन ले जाते हैं, बड़ी बात नहीं है। तो टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट दोनों इतने नॉर्मली थे, कोई इतने ज़्यादा खास नहीं थे। और वहाँ पे भी लगभग मेरे 90 नंबर के आसपास आ गए थे। टोटल 270 प्लस नंबर बन गए थे, टोटल मिला के 270 प्लस नंबर बन गए थे। अच्छा सिलेक्शन हो गया था, अच्छे नंबर थे। और अच्छे नंबर आने से आपको पोस्टिंग भी जहाँ आप चाहते हो वहाँ मिल जाती है, प्रमोशन में भी फ़ायदा मिलता है। ये हुआ था उस टाइम। इस पूरी प्रक्रिया को फरवरी 2017 में ये वैकेंसी आई थी। जनवरी 2018 में हमको ज्वाइनिंग भी मिल गई थी। मतलब लगभग 11 महीने में सारा काम कंप्लीट हो गया। बीच में कोरोना है आपका, बीच में हो नहीं पाया, तो अब कोई दिक्कत नहीं, अब जल्दी हो जाएगा। तो उस समय कट ऑफ की बात करें, इतनी ही कट ऑफ गई थी। और उस समय मैं आपको बता दूं, जितना आपको अभी डराया जा रहा है उससे कई गुना ज़्यादा डराया जाता था। क्या बोला जाता था, पेपर तो बिक चुके हैं, जिनका सिलेक्शन होना है उनका तो होगा, आपका तो सिलेक्शन नहीं होगा। मैं बताऊं, मेरे को तो खुद को बोला जाता था कोई सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होना है उनका हो चुका है। कई ऐसे रिलेटिव्स थे, कई ऐसे दोस्त भी थे जो बोलते थे यार इसमें नहीं होता है सिलेक्शन, इनमें तो उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है, ये है वो है, काफ़ी सारी उस समय। लेकिन ये जो बातें थी इन सब को मैंने साइड में किया। इन सब चीज़ों को साइड में करके पूरा 100% फोकस दिया था। वो केवल पहले रिटन में दिया और उसके बाद में टाइपिंग में दिया। जैसे पूरे दिन भर टाइपिंग ही चल रही थी, 7 घंटे 8 घंटे जितना समय मिलता था, दिन रात केवल टाइपिंग ही टाइपिंग चलती थी। टाइपिंग एफिशिएंसी इसमें चलता था। इन बातों को छोड़ा। ये जो आपको डराने का काम है ना, इसी डराने के काम से आप जो पार पा जाओगे,
इसको जब आप झेलने लग जाओगे, झेल कर इससे पार भी पा जाओगे, मतलब जब इसको आप झेल लोगे तब आप सिलेक्शन भी ले जाओगे। और जब इसको आप झेल नहीं पाते, डराया किसको जाता है? डराया उसी को ही जाता है, वो डरता है। सामने वाले को लगता है कि मैं इसको डरा सकता हूँ, उसी को डराया जाता है। और जब सामने वाले को लगता है यार कितना ही डरा लो, ये डरने वाला नहीं है, ये सिलेक्शन लेके जाएगा, उसको नहीं डराया जाता है। तो आप भी इस तरह से रिएक्ट करो, इस तरह से बोलो कि कोई दिक्कत नहीं, पेपर ही तो पास करेंगे, कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी तो भी क्या है, हम स्टडी करते हैं, सिलेक्शन लेके जाएंगे। उसके बाद में आपका ये अभी जो पेपर हुआ जो कैंसिल हो गया था उसके बारे में बात करें। लगभग 1700 के आसपास ही उस समय पोस्ट दी गई थी, 5 गुना कर दिया था। पासिंग कितना कर दिया? 5 गुना कर दिया था। और टाइपिंग में भी ये कर दिया कि हिंदी इंग्लिश दोनों करनी पड़ेंगी। पेपर के लेवल की बात करें, ईजी से थोड़ा सा ऊपर चलो, ईजी से थोड़ा सा ऊपर, लगभग वही पेपर आया था। और इस बार जीके भी ऐड कर दिया था, हिंदी इंग्लिश जीके करंट अफेयर वगैरह ये भी ऐड कर दिया गया था। कट ऑफ की बात करें, लगभग 220-30 कट ऑफ गई थी। देखो एक बात बताऊं, अगर आप वाकई में स्टडी कर रहे हो, अगर आप वाकई में पढ़ते हो, अगर आप उस समय अच्छे से पढ़ के गए हो, तो लगभग सारे ही स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अच्छे से स्टडी करी है। 210 प्लस होंगे सारे के सारे। वो स्टूडेंट मेरे से जरूर एग्री करेंगे जिन्होंने अच्छे से स्टडी की थी, वो 100% 200 प्लस वाले ही निकलेंगे, मतलब 210 प्लस उनका स्कोर होगा ही होगा। अब आपको पता है कि पेपर का लेवल कोई इतना हार्ड भी नहीं आया था, इतने नंबर आपके आए थे। अब सुनना, अब बात करें अब के पेपर की। पोस्ट बढ़ा दी गई है, लगभग 2700 के आसपास आपकी पोस्ट कर दी गई है। सिलेबस सेम डिट्टो है। जब पिछला पेपर हुआ था तब आपने कुछ ना कुछ तो गलतियां की थी कि आपके जैसे 210 नंबर आए, 20 आए, आपके 40-50 भी आ सकते थे। कुछ ना कुछ तो गलतियां आपने की थी, जैसे ओमार शीट भरने में आपने गलती की होगी कि आपको आते आते ओमार शीट में आपने गलत भर दिया, आपने गलती ये की होगी। ओमार शीट की प्रैक्टिस ही नहीं की होगी, मॉडल पेपर की प्रैक्टिस नहीं की होगी, पेपर का टाइम मैनेजमेंट नहीं किया था कि इतने टाइम में मेरे को पेपर करना है, ओमार शीट भरनी है, ये नहीं किया होगा। जो सिली मिस्टेक पिछली बार की थी जब आपके 210-20 इसके आसपास नंबर आए थे, उन सिली मिस्टेक से आपने निचोड़ निकाला कि यार ये मिस्टेक मैं कर रहा हूँ, अब की बार इन मिस्टेक्स को मेरे को दोहराना नहीं है। अब की बार ये जो मैंने गलतियां की हैं छोटी छोटी, प्रश्न को पढ़ने में गलती कर दी, लास्ट में नहीं लगा हुआ, नहीं पढ़ा, गलत हो गया प्रश्न, 2 नंबर कट गए। तो छोटी छोटी बारीकियों को जब आप समझोगे, आराम से 200-210 वाला 250 प्लस पहुंचेगा। छोटी छोटी बारीकियों को जब पकड़ोगे आराम से पहुंचोगे। और जो आपको बोलते हैं तेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये है वो है, लोग इतना पढ़ते हैं, उसको एक जवाब दो, भाई इस बार सिलेक्शन में लेके रहूँगा। सीधा साधा जवाब दो, भाई मेरा तो सिलेक्शन होगा। और जब रिजल्ट आए तब देख लेना, सीधा जवाब दो, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके मॉडल पेपर जो आरबीडी डेनियल क्लासेज वाले मॉडल पेपर हैं 230 से 40-50 इसके आसपास आप पहुंच रहे हो, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा स्कोर कर रहे हो, बस ये करना है जो आप स्कोर कर रहे हो उसको थोड़ा और इन्हेंस करना है, स्कोर को थोड़ा और इंक्रीज करना है। छोटी छोटी बारीकियों को पकड़ो, जैसे ओमार शीट भरने में गलती कर दी हो, पेपर में कहीं मिस्टेक कर दी हो, आते आते प्रश्न गलत कर दिया है, उसके ऊपर ध्यान दो। आप सिलेक्शन होगा, 100% सिलेक्शन होगा। और कट ऑफ की मैं आपको बता दूं, जो इस बार 2023 में जो आपका एग्ज़ाम होगा, कट ऑफ जो पिछली बार गई उसके आसपास ही कट ऑफ रहेगी। ये नहीं होगा कि 250, 60, 70 वहाँ कट ऑफ पहुँच गई है। ये जो आपको डराने का काम किया जा रहा है, इससे दूर रहो। जो आपको बताते हैं, जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, उनसे आप दूर हो जाओ। इस समय तो जो मोटिवेट रहेगा, जो एकदम दृढ़ संकल्प के साथ रहेगा कि सिलेक्शन में लेकर जाऊँगा, वो ले जाएगा। और जो डीमोटिवेट हो गया इस समय, उसके दिक्कत आएगी। तो जो डरा रहे हैं आपको, उनसे दूर हो जाओ। अगर आपके पिछली बार 200, 210, 220, 30 नंबर थे, आप 250 वाले स्टूडेंट हो, 250 प्लस वाले स्टूडेंट हो, 100% सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट हो, बस भरोसा खुद पे करना है। खुद के बारे में सोचो, बिल्कुल सिलेक्शन ले सकता हूं मैं, इस बार इतने एफर्ट लगाऊंगा कि 200 आए थे तो 250 लाऊंगा, 220 लाया था पिछली बार तो 270 तक पहुंचूंगा। ये टारगेट आप करो। कट ऑफ लगभग वही जानी है, कट ऑफ में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता है। पेपर के लेवल की बात करें, पेपर का लेवल थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। कई स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, सर पिछली बार तो पेपर आसान आ गया था इसलिए पेपर ही रद्द हो गया। पेपर आसान आने से, हार्ड आने से कोई पेपर रद्द नहीं होता, उसके पीछे और कारण होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर आसान आ जाता है रद्द हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। कट ऑफ उसी के आसपास जानी है।
जहाँ तक संभावना हो सकता है कम भी जा सकती है, ऐसे नहीं ज़्यादा ही जाए, कम भी जा सकती है। तो आप तो अपना मस्त रहो, दी बेस्ट दो, कट ऑफ से टेंशन फ्री रहो, जितना ज़्यादा हो सके इस समय स्टडी को दो, हर एक सब्जेक्ट पे कमांड रखो, हिंदी पे भी, इंग्लिश पे भी, जीके पे भी, करंट अफेयर पे भी, सब पे कमांड रखो और डेनियल क्लासेस से लगातार जुड़े हुए रहो। यहाँ कुछ ना कुछ आपको ऐसा ज़रूर मिलता रहेगा जिससे आप मोटिवेट होते रहेंगे और पढ़ने में ऐसा कुछ जहाँ पे आप शानदार 100% सिलेक्शन लेकर जाओगे। आपके जो करंट अफेयर्स के बारे में मैं बता दूं, करंट अफेयर्स की बुक मार्केट में अब अवेलेबल हो गई है, जिसमें 1000 वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, वो मार्केट में अवेलेबल हो गई है, आप परचेज कर सकते हैं। जैसे आज की बात करें 17 फरवरी हो गई है, आज या तो आप आज ट्राई कर लें या कल ट्राई कर लें, कल लगभग सारे मार्केट में ये अवेलेबल हो जाएगी। तो कल आप नज़दीकी बुक स्टोर पर जाएँ, करंट अफेयर की हाईकोर्ट LDC की बुक आप परचेज कर सकते हैं। वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर करोगे, लाइक करोगे। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब के साथ साथ क्या करोगे, बेल आइकन भी प्रेस करोगे। इससे आपको कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिलेगी। साथ ही आप डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करना, वहाँ पर भी मैं न्यू अपडेट्स देता रहता हूँ। धन्यवाद।